वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ और ग्रोथ मॉडल्स हम दोनों पढ़ेंगे। तो जब भी हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं, ये चारों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं: नेटैलिटी, मोर्टैलिटी, एमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। नेटैलिटी का मतलब बर्थ से होता है, इसके लिए एक सिंबॉलिक वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कैपिटल बी। मोर्टैलिटी का मतलब है मृत्यु से यानी डेथ से, और इसके लिए आप सिंबॉलिक वर्ड, क्योंकि ये डेथ है तो आप डी यूज़ कर सकते हैं, ये बर्थ है तो डी यूज़ कर सकते हैं। ये है इमिग्रेशन, दैट इज़ कैपिटल आई, यानी जो आने वाले लोग हैं, और ये एमिग्रेशन जो निकलने वाले लोग होते हैं, बाहर जा रहे हैं। इसमें से दो फैक्टर्स, फैक्टर नंबर 1 दैट इज नेटैलिटी एंड इमिग्रेशन, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी पॉपुलेशन की साइज को बढ़ा सकते हैं, यानी पॉपुलेशन की डेंसिटी को इंक्रीज करने वाले ये फैक्टर्स हैं, वह है बी और आई। जबकि अगर आप मोर्टैलिटी यानी डेथ और एमिग्रेशन की बात करें, एमिग्रेशन नॉट इमिग्रेशन, इसकी बात करें तो ये दोनों पॉपुलेशन की साइज को डिक्रीज करने में पूरी की पूरी सहायता करते हैं। सो ड्यू टू दीज टू फैक्टर्स, पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी यू कैन से दैट विल बी डिक्रीज्ड, एंड ड्यू टू नेटैलिटी एंड इमिग्रेशन द पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी विल बी increased. Now let us have a look how a graphical representation will be here. तो बहुत ही सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है, देख के ही पता चल जा रहा है। नेटैलिटी दैट इज बी, किसी भी पॉपुलेशन साइज में ऐड होती है, डेंसिटी बढ़ेगी यानी साइज भी बढ़ेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा इमिग्रेशन दैट इज आई, अगर ये भी ऐड होता है साइज बढ़ेगा, यानी ये दोनों ही पॉपुलेशन साइज को बढ़ाने वाले फैक्टर है, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। Whereas अब इस पॉपुलेशन में अगर किसी की डेथ होती है, मोर्टैलिटी होती है, तो इस साइज को ये डिक्रीज करेंगे, दैट इज यू कैन से ये नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं, यानी माइनस हो रहा है, पॉपुलेशन कम हो रहा है, तो मोर्टैलिटी हमेशा कम करेगा। इसी तरह से एमिग्रेशन भी ये नेगेटिव इफेक्ट होगा, यानी वहाँ से कुछ लोग निकल जा रहे हैं, उस पॉपुलेशन से बाहर चले जा रहे हैं, तो ये बाहर जाने वाले फिनोमेना होगी। तो ये ग्राफ आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया, बहुत ईजी है। नाउ इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, then at time t plus 1 the population density will be what? क्या हो जाएगा भाई? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t plus 1 कितना हो गया है ना, t टाइम पे n है, तो कुछ समय के बाद यानी ये प्रोसेस अगर सारी की सारी इन्वॉल्व हो जाए तो कितना होगा? इट इज इक्वल टू द ओरिजिनल पॉपुलेशन, जो भी ओरिजिनल पॉपुलेशन होगी, प्लस अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी प्लस क्या होगा, कौन कौन जुड़ता है? b और i जुड़ते हैं, b प्लस i यानी ये बढ़े हैं, माइनस कौन कौन निकलते हैं, तो मोर्टैलिटी एंड एमिग्रेशन, तो ये हो जाएगा मोर्टैलिटी मीन्स डेथ रेट d प्लस e, और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन फॉर टाइम t1, एट टाइम t1 फॉर द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर थिंग, जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है पॉपुलेशन की ग्रोथ के तरीके, है ना, कि किस वजह से पॉपुलेशन घट सकती है, पॉपुलेशन बढ़ सकती है। पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत इजी लगा, समझ में आया, ठीक है। अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक होता है कि पॉपुलेशन के ग्रोथ के मॉडल कौन कौन से हैं, यानी किस तरीके से बढ़ते हैं, तो उसको हम पॉपुलेशन के ग्रोथ मॉडल कहते हैं। दो ही मॉडल्स हैं, लॉजिस्टिक होता है और एक्सपोनेंशियल होता है। चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम ग्रोथ मॉडल्स की बात करते हैं, दो ग्रोथ मॉडल्स किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी या किसी भी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, किसी भी पॉपुलेशन साइज में दो ग्रोथ मॉडल्स हमेशा स्टडी किए जाते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला ग्रोथ मॉडल है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, और दूसरा ग्रोथ मॉडल है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। दोनों बिल्कुल सिंपल है,
दोनों के कहने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। शुरू करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल ये कहता है कि जब किसी हैबिटेट में लिमिटलेस न्यूट्रिएंट, लिमिटलेस ग्रोइंग फैक्टर्स अवेलेबल हैं, यानी इतनी ज़्यादा अमाउंट में कोई भी चीज़ प्रेजेंट है खाने पीने और जीवन को जीने के लिए कि कोई दिक्कत ही नहीं है, कितना भी आप यूटिलाइज करिए, है ना। तो ऐसी समय में ग्रोथ क्या होगी, एक्सपोनेंशियल होगी, यानी जियोमेट्रिक टाइप में होगी, कई गुना होती चली जाएगी और एकदम बढ़ती ही चली जाएगी नॉन स्टॉप। मान लीजिए कि एक इनिशियल टाइम t था जिसपे पॉपुलेशन साइज n थी, फिर कुछ समय बाद डेथ रेट्स और बर्थ रेट, अब यहाँ पे नेटैलिटी मोर्टैलिटी नहीं आएगा, यहाँ पे बर्थ रेट आएगा, इसलिए स्मॉल b का यूज किया है। स्मॉल b इज द बर्थ रेट नॉट द बर्थ, ठीक है। जब हम 1000 पर कैपिटा की बात करने लगते हैं तो बर्थ रेट हो जाता है, ये डिफरेंस है। बर्थ रेट अलग होता है एंड बर्थ यानी नेटैलिटी अलग होता है। ये बर्थ रेट है, स्मॉल d डेथ रेट है ना। तो जब किसी टाइम t पे पॉपुलेशन साइज n था, अब टाइम चेंज हो रहा है, भाई समय तो बढ़ेगा ही, तो पर यूनिट टाइम चाहे 6 महीना लीजिए या साल भर लीजिए, नॉर्मली हम 1 ईयर में काउंट करते हैं तो 1 साल ले लेते हैं, तो पर यूनिट टाइम में पॉपुलेशन में क्या चेंज आएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के हिसाब से, उसके लिए एक फॉर्मूला डेराइव होता है, दैट इज चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी या साइज, दैट इज dn अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज dt, दैट इज नाउ ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। दिस इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है तो चेंज होने का रेट है ये। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट मल्टीप्लाइड बाई द ओरिजिनल पॉपुलेशन साइज, दैट इज n या n, जिसको आप पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहते हैं। मान लीजिए लेट b माइनस डी इज इक्वल टू r, है ना, b माइनस डी इज इक्वल टू r। अब r क्या है, r इज द नेचुरल इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल ग्रोथ या इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन साइज, सिंपली दिस इज r। तो b माइनस डी इज इक्वल टू r। अब इसकी जगह इस वैल्यू को पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा dn अपॉन dt इज इक्वल टू r इंटू n। ये समझ में आ गया, ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसको याद कर लीजिए। ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा पूछता है, नीट के एग्जामिनेशंस में पूछता है, इवन कभी कभी लाइफ साइंस एनवायरमेंटल साइंस के नेट में भी पूछ लेता है। ये मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर जगह पूछे जाते हैं। अगर कैलकुलस में इसको कन्वर्ट करें भाई तो लॉगरिदम एंटी लॉगरिदम में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो कैलकुलस फॉर्म में क्या हो गया, एन टी इज इक्वल टू एन जीरो ई एक्सपोनेंशियल आर टी। ई यहाँ पे नेचुरल लॉग है जिसकी वैल्यू 2.1781 ऐसी कुछ होता है ना। तो ये नेचुरल लॉगरिदम है। अब इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएं एक्सपोनेंशियल के लिए, ग्रोथ मॉडल के लिए अगर ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा, आइए देखते हैं कैसा बनेगा। ये पॉपुलेशन साइज है, यानी टाइम के साथ ही पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा और ये हमारा इनिशियल टाइम है 0, इनिशियल पॉपुलेशन भी 0। अब ये टाइम हमारा बढ़ता जाएगा 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, जो भी है, ठीक। क्योंकि मान लिया जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कि हमारे पास एबंडेंट फूड मटेरियल एंड लिविंग कंडीशंस अवेलेबल हैं, हमें कोई समस्या है ही नहीं। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे फूड भी यूज़ करेगी, लेकिन फूड की कमी है ही नहीं तो फूड से कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। टाइम बीतने के साथ साथ पॉपुलेशन की साइज बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे ये टाइम बीतेगा वैसे वैसे पॉपुलेशन की साइज बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे पॉपुलेशन की साइज बढ़ती चली गई, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ये साइज बढ़ती चली गई। तो इस तरह का एकदम स्लोप हमें मिलता है, ठीक है, फॉर dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। ये है किसके लिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। क्लियर हो गया, बहुत आसानी से समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन ये हाइपोथेटिकल लग रहा है, क्यों? क्योंकि ऐसा होता ही नहीं ना। हमें तो फूड के लिए तो कंपटीशन है यार, फूड की तो कमी है, शेल्टर की तो कमी है, यानी
एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत अलग होती हैं, जैसा कि इसमें एज्यूम कर लिया गया है कि नहीं बहुत सब कुछ बढ़िया एकदम फिट एंड फाइन है, बढ़िया आगे बढ़ो, ऐसा होता नहीं है। रियल में तो चेंजेस अलग अलग होते हैं ना, रियल फैक्टर्स बिल्कुल अलग होते हैं, एकदम डिफरेंट होते हैं। यानी हर एक एनवायरनमेंट में, हर एक हैबिटेट में कोई ना कोई लिमिटिंग फैक्टर अवेलेबल होता है। उस लिमिटिंग फैक्टर को उस हैबिटेट का कैरिंग कैपेसिटी आप कह सकते हैं, यानी मैक्सिमम कैरी करने की जो क्षमता होती है उसको आप कैरिंग कैपेसिटी कह सकते हैं। उसके ऊपर जाने पे सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना भाई। किसी 1 किलोमीटर के एरिया में 1000 लोग रह सकते हैं, उससे ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ पे फूड, शेल्टर, वाटर कुछ भी नहीं मिलने वाला, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो वैसे भी मर जाओगे। कैरिंग कैपेसिटी एक फैक्टर आता है, उसको हम के से डिनोट करते हैं। सो एक्चुअली दिस लाइन इंडिकेट्स द कैरिंग कैपेसिटी। व्हाट? द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, जो भी है, जहाँ भी ये यूज होगा, तो के से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ये कहता है कि किसी भी हैबिटेट में एक मैक्सिमम उसकी लिमिट होती है जिसमें वो कैरी कर सकता है, ग्रोथ होने दे सकता है, लेकिन उसके बाद लिमिटेड फैक्टर्स हैं तो ग्रोथ भी लिमिटेड हो जाती है। शुरू में थोड़ी स्लो होगी, बीच में थोड़ी स्पीड में पॉपुलेशन ग्रो होगी, लेकिन फिर वो स्लो हो जाएगी। एक कांस्टेंट रेट से ही बढ़ सकती है, अपने मन मुताबिक अचानक से नहीं बढ़ सकती है। तो कैरिंग कैपेसिटी का एक यहाँ पे मेजरमेंट आ जाता है, उसी के हिसाब से ही वो बढ़ेंगे, इसके ऊपर नहीं जा सकते, इसी के नीचे ही पॉपुलेशन साइज को ग्रो करना होगा। तो ये है लॉजिस्टिक ग्रोथ। यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है वो कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से होगा, के माइनस एन। आर एन तो ठीक है भाई, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज तो रहेगा ही, पॉपुलेशन जो पहले थी वो रहेगी, उसमें हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी रहेगा। कैरिंग कैपेसिटी के बिना हम इस किसी भी ग्रोथ को सही से मेजर नहीं कर सकते। ये समझ में आ रहा है? तो इसके लिए जो क्या बोलते हैं ग्राफ हम डिज़ाइन करते हैं, वो इस तरह से होता है कि शुरू में तो बहुत स्लो ग्रोथ होती है, इसको हम शुरुआती फेज, इनिशियल स्टार्टिंग फेज कह सकते हैं, है ना। ये स्लो स्पीड होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है फिर इसकी स्पीड अचानक से बढ़ जाती है, और कुछ टाइम के बाद फिर ये कैरिंग कैपेसिटी के नीचे आके एक आप कह सकती हो कि एक पर्टिकुलर स्पीड से, है ना, अब वो स्पीड लगभग फिक्स रहती है, उसमें 2-4 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज में चेंजेस नहीं आ सकते। तो ये लगभग एस टाइप का कर्व लेते हैं। अब ये जो कर्व है ये किसके लिए है? डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन, ये हो जाएगा के माइनस एन अपॉन के, है ना। यानी लॉजिस्टिक ग्रोथ का मॉडल है, और इस तरह के कर्व को हम सिग्मोइड कर्व कहते हैं। ये है सिग्मोइड कर्व, ये सीधे सीधे स्लोप था, ये है सिग्मोइड कर्व, और ये ज़्यादा लॉजिस्टिक है, यानी ज़्यादा लॉजिकल भी है कि हाँ, ग्रोथ मॉडल रियल में कैसा हो सकता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ की तरह हो सकता है। तो ये थे 2 ग्रोथ मॉडल्स, दोनों से रिलेटेड टर्म्स, दोनों से रिलेटेड ग्राफ। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इसको पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा, आंसर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन करा दूंगा।